अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, आज का हमारा यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है लॉज ऑफ लोगार्थम। इसमें बच्चे हम लोग क्या करेंगे, लोगार्थम के कुछ लॉ हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला आ जाता है प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ क्या होता है बच्चे, इसके अंदर हमारे पास दो अमाउंट्स जो हैं वो गिवन होंगी, जिस तरीके से ये देखिए सामने आपको नज़र आ रहा है। इसमें क्या होता है हमारे पास कि सेम बेस में हमारे पास लोगार्थम मौजूद होगा, यानी जिससे यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग बेस बी इंटू एक्स मल्टीप्लाई वाई। एक चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि जब दो अमाउंट्स के दरमियान में कोई साइन नहीं होता तो लाजमी बात है उनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जब हम इसके ऊपर इसकी लोगार्थम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, उसका लॉ अप्लाई कर देंगे, तो जो मल्टीप्लाई का साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो लॉग बी है ये एक्स के पास भी हो जाएगा प्लस लॉग बेस बी इंटू वाई, और दरमियान में साइन प्लस का आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन लॉ। अब क्वेश्चन लॉ क्या होता है बच्चे, ये हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन वाली शेप में गिवन होती है अमाउंट। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जो बटा होता है वही सेम बात, जो लॉग है लॉग बेस बी एक्स बटा वाई है। तो जब हम इसके ऊपर लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो बटा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी पावर लॉ। अब पावर लॉ क्या होता है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास जो भी अमाउंट गिवन होती है उसके ऊपर ये जो पावर है, ठीक है, ये पावर इसके ऊपर जब होगी, जब इसके ऊपर हम लोग लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो जो पावर होती है वो क्या होती है, वो स्टार्ट में आ जाती है और बाकी सारा वैसे का वैसा ही होता है। उम्मीद करती हूँ आपको इन प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट है चेंज ऑफ बेस लॉ। अब बच्चे इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब आप लोग किसी अमाउंट के ऊपर अपनी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ना, तो इसमें सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि जो आपके पास ये एक्स है ना, ये ऊपर रह जाएगा और जो बी है ये बटा के नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ पे चेंज ऑफ बेस की बात क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो आपके पास यहाँ पे जो गिवन है ना, जो भी यहाँ पे जो बेस गिवन है वो आपने जब लॉग अप्लाई होगा जस्ट आपने बेस चेंज कर देनी है, बाकी सारा वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, आप बेस की जगह आप कोई सा भी खुद जो है वेरिएबल आप लेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है वो ए लिया हुआ है। ठीक है, लॉग बेस ए इंटू एक्स ओवर लॉग बेस ए इंटू बी। तो ये आपकी जो है वो पहली चार ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इन्हीं के मुतालिक जो है वो हम लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं और अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। यानी कि हमने कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना, जस्ट हम लोगों ने डायरेक्ट अपने जो क्वेश्चंस हैं इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हमारा जो बच्चे पहला जो क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो है लॉग बेस 2 18 माइनस लॉग बेस 2 9। अब उन्होंने क्यों कहा है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कि ये ना हो बच्चे जो है वो कैलकुलेटर निकाला और डायरेक्ट लॉग 18 को प्रेस किया और जी आंसर आ गया, वो नहीं करना, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब बच्चे सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, आप जिस तरीके से यहाँ पे मेरे पास 18 लिखा हुआ है, मैं 18 का क्या करूँगी, एलसीएम लूँगी कुछ इस तरीके से। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 9 द 18 3 3 द 9 और 3 1 द 3। ठीक है, अब देखें वैसे तो यहाँ पे मेरे पास ये 3 मतलब मैं इनको अलग-अलग भी ले सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास ना 9 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, इस 3 को डायरेक्ट आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ से 2 अकेला ले लेती हूँ। ये मेरे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लॉग बेस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई, पहले लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस लॉग बेस 2। अब आप चाहें तो 3 को 9 को अलग कर दें, बट मैंने क्योंकि 3 और 3 को दोनों को वैसे भी इकट्ठा करके 9 ही बनाना है, तो इसलिए मैं इस 9 को जो है इसका एलसीएम नहीं ले रही हूँ। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, अगेन लॉग बेस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 3 का क्या हो जाएगा 9 माइनस लॉग बेस 2 9। तो अब बच्चे इसके ऊपर मैं अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी, और कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होगी। किस तरीके से होगी, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ना, जब मैं इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी तो ये मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो लॉग बेस 2 है ना, ये दोनों को जो है वो हम अलग-अलग जो है इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, तो लॉग बेस 2 मल्टीप्लाई की जगह प्लस लॉग बेस 2 का 9 माइनस ये लॉग बेस 2 9 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस का लॉग बेस 2 9 है और ये माइनस का है, तो ये तो हम डायरेक्ट इन्हें आपस में कट कर सकते हैं। पीछे क्या रह गया, लॉग बेस 2 और 2। अब बच्चे जिस तरीके से प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब आपके पास बेस और ये वाला जो नंबर है, ये बेस और ये नंबर अगर दोनों सेम होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका आंसर होता है वो किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। हम ऐसे कर सकते हैं, लॉग अगर बेस ए कोई भी कांस्टेंट नंबर है और यहाँ पे मौजूद जो नंबर है वो भी सेम अमाउंट है, तो आपके पास आंसर जो है वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए यहाँ 1 लिख देंगे, तो ये बच्चे आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं। जी, सेकेंड पार्ट है लॉग बेस 2
64 प्लस log बेस 2 एंड 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन बच्चे, अब ये आपके पास 64 लिखा हुआ है, हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो जिस 64 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12 एंड 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। तो ये बच्चे अगर हम काउंट करें तो हमारे पास, इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं log बेस 2, और जब हमने 2 काउंट किए तो हमारे पास 6 टाइम्स जो है वो 2 आ गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे 2 रेज टू पावर 6 प्लस, अगेन वही बात है बच्चे, यहाँ पे बेस और ये जो नंबर है ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर जब मैं अपने पावर प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर पावर आ गई है ना। तो अब जब पावर वाली प्रॉपर्टी में क्या था कि जो हमारे पास पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है और बाकी सारा वैसे का वैसा रहता है। तो जो 6 है वो स्टार्ट में आ जाएगा और ये हो जाएगा log बेस 2 और इधर भी 2 रह जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगेन बच्चे, बेस और ये नंबर जो है वो सेम है, तो इनकी जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। अब 6 1 द 6 प्लस 1, तो आपके पास आंसर क्या बन गया, 7। तो ये जी सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। थर्ड पार्ट है जी 1/3 log बेस 3 8 माइनस log बेस 3 18। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे हम लोग जो है यहाँ पे चले 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 8 है ना, हम लोगों ने क्या करना है, बेस को सेम करना है। ठीक है, तो किस तरीके से, पहले तो हमारे पास जो है ये 8 है, 8 का मैं जब एलसीएम लूँगी ना तो मेरे पास आ जाएगा, इधर हम लिखते हैं जी log बेस 3, जो 2 को अगर मैं 3 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 8 बन जाता है। ठीक है, माइनस log बेस 3, और यहाँ पे बच्चे हम 18 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, देख लेते हैं जी। 2 9 द 18, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये आपके जो है वो अभी हमने सिंप्लीफाई किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या करेंगे जी। यहाँ पे बच्चे हमारा क्या होगा, जो 2 रेज टू पावर 3 है, अगेन उसके ऊपर हम लोग अपनी पावर प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये 1/3 तो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद जो 3 है पावर वाला वो किधर आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा, और ये हो जाएगा log बेस 2 और ये वाला 2 एज इट इज़ आ गया। अब इधर आ जाएगा माइनस, उसके बाद हम कर देते हैं जी log बेस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3, 2 टाइम्स है तो हमने क्या किया, बेस, वो बेस सेम है तो पावर्स क्या कर दी, ऐड कर दी। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बच्चे, ये देखें बेस सेम है और ये नंबर भी क्या है, यानी कि ये दोनों आपस में सेम है, तो ये तो डायरेक्ट हम 1 लिख देंगे माइनस। अब इनके ऊपर जो है वो हम अगेन प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। किस तरीके से, पहले तो इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, आपके पास आएगा माइनस का ये, तो log बेस 2 का 2 आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे ना मैं जो है वो एक साथ 2 काम करने वाली हूँ। कैसे, पहले जब हम log अप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो पीछे हमारे पास क्या है, माइनस है ना, तो वो प्लस और ये माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा log 3 रेज टू यहाँ पे बेस जो है वो आई थिंक 3 है, ये बच्चे बेस यहाँ पे 3 है, तो ये log बेस 3 और ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर दी और साथ में जो आपका बाहर वाला माइनस था वो अंदर जब मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि ये प्लस में कन्वर्ट हो गया था ना, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब चले देखते हैं अब नेक्स्ट का स्टेप होगा, ये 1 वैसे ही आ जाएगा माइनस, अगेन बच्चे ये दोनों नंबर जो है वो सेम है तो इधर भी आ जाएगा 1 माइनस। अब ये इसके ऊपर हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसके ऊपर हम लोग पावर प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखिए 3 रेज टू पावर 2 है ना, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा, 2 हो गया, और ये log बेस 3 और ये नंबर भी जो है वो 3 हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों सेम है, पहले तो ये देखें ये प्लस में है ये माइनस में है, जब किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस का साइन होता है। ठीक है, अब ये +1 है और ये माइनस है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब पीछे क्या रह गया, -2। अब बच्चे ये देखिए अगेन ये दोनों सेम है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और हमारे पास फिर आंसर क्या बन गया, -2। तो ये बच्चे आपका जो है वो थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ओके, फोर्थ पार्ट देखते हैं जी। फोर्थ पार्ट है 2 log 2 प्लस log 25। ठीक है जी,
तो अब बच्चे जैसे कि यहाँ पे कोई बेस नहीं है, तो आप लोगों को मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि जब आपके पास कोई बेस गिवन नहीं होती है तो क्या एज्यूम किया जाता है कि वहाँ पे आपके पास 10 जो है वो बेस मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैसे। अब इसका तो हम एलसीएम नहीं ले सकते, इनको तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे 2 log, बल्कि यहाँ पे ठीक है 2 log 2 प्लस, अब ये 25 है, 25 को हम जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा 2 टाइम्स, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं जी log 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 ही बनेगा। अब बच्चे यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो इनके log का जो कोफिशिएंट है इधर भी 2 लिखा हुआ है, बल्कि पहले हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर ना पावर प्रॉपर्टी लगा देंगे, एज इट इज़ आ जाएगा 2 log 2 प्लस इसके ऊपर पावर प्रॉपर्टी लगाई तो ये बच्चे जो 2 है वो आपका स्टार्ट में आ जाएगा और ये पीछे रह जाएगा log 5। अब अगर आप ध्यान दें तो इसके कोफिशिएंट में भी 2 लिखा हुआ है और इधर भी 2 लिखा हुआ है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ से बच्चे हम लोग 2 जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी अमाउंट बन जाएगी, 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बन जाएगा log 2 प्लस log 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे जी, हम लोग यहाँ पे ये जो log है इन दोनों को क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखें इधर भी बेस नहीं है इधर भी नहीं है, यानी कि दोनों ही 10 है ना, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो ये 2 ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ से हम लोग जो है वो log कॉमन ले लेंगे। अब बच्चे यहाँ पे हमने log कॉमन लिया तो इसका मतलब है कि हमने log की प्रॉपर्टी जो है वो वापस ली है। तो अगर ये प्लस है तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस चला जाएगा मल्टीप्लाई में। पहले तो हमने log जब कॉमन ले लिया तो ये आपके पास बन जाएगा 2 प्लस चला जाएगा मल्टीप्लाई में और ये हो जाएगा 5। अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास अमाउंट प्लस में है, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब अगर अमाउंट हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो वो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। सेम ऐसे ही माइनस पे भी है कि अगर आपके पास अमाउंट में माइनस मौजूद है और जब प्रॉपर्टी आप इस पर अप्लाई करोगे तो वो आपके पास फ्रैक्शन की शेप में चला जाएगा, और अगर फ्रैक्शन की शेप में गिवन है जब उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो ये एक दूसरे का उल्ट होता है। ठीक है, अब इसी यहाँ पर बन जाएगा 2 log और 2 5 द क्या हो गया जी, 10 हो गया। अब log पे कोई मतलब कोई बेस नहीं है तो हमें पता है जब कोई बेस नहीं होती तो 10 होता है, तो ये भी 10 है तो ये भी 10 है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 2 और बेस और ये नंबर सेम है तो इधर इसकी जगह पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2। तो ये बच्चे आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी। 5th पार्ट है 1/3 log बेस 4 64 प्लस 2 log बेस 5 और इधर आ जाएगा 25। ठीक है, इजी है, बस थोड़ा सा आपको ना कंसेप्ट समझना होगा। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे जी, अब यहाँ पे अगेन वही बात है। अब ये देखिए इसकी बेस 4 है, इसकी 5 है। अब हमने उसी हिसाब से अपने ये जो क्वेश्चन है ना इनके एलसीएम वगैरह ले लिए ताकि हमारे पास जो बेस के साथ हम उनको कट कर सकें या उसकी जगह 1 पुट कर सकें। ठीक है, पहले तो इधर आ जाएगा जी 1/3, ये हो जाएगा log बेस 4। अब 64 है ना, अब मुझे कुछ इस तरीके से करना है कि मेरे पास जो पावर है ना वो जो बेस है ना वो 4 में आंसर 4 में आना चाहिए। क्या होगा अगर मैं 64 को इसका एलसीएम लेती हूँ ना तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 4 × 4 × 4, यानी कि 4 को 3 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। वो मैंने ये क्यों किया, क्योंकि जब ये मेरी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा ना तो ये 3 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा log की प्रॉपर्टी की वजह से, फिर वो 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना है तो हमें इस तरीके से करना होगा। अब ये हो जाएगा +2 log बेस 5 और अभी 25 है तो क्या हो जाएगा जी 5 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इधर आ जाएगा 1/3 log बेस 4, इधर आ जाएगा 4 की पावर 3 प्लस 2 log चलें log बेस 5 और इधर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन दोनों के ऊपर जो है वो पावर प्रॉपर्टी लगा देंगे और जो भी पावर्स हैं ना वो आ जाएंगी स्टार्ट में। चले जी, इधर हो जाएगा 1/3, अब वो पावर जो है वो स्टार्ट में आ गई तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 3 log बेस क्या थी 4 और ये पीछे रह गया 4 और फिर हो जाएगा प्लस, फिर ये 2 था और वो 5 वाली जो पावर है वो स्टार्ट में आ गई तो वो भी 2 हो गया और ये हो जाएगा log बेस 5 और इधर भी क्या रह गया था, 5 रह गया था। तो अब ये बच्चे 3 और ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा log 4 और ये 4 प्लस 2 to the 4 और ये log का 5 और इधर भी 5। अब बच्चे देखिए ये दोनों सेम है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस 4। अब ये दोनों भी सेम है तो इसकी जगह भी आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 1 द 4, तो आंसर क्या आ गया 5।
तो ये जी आपका ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट देख लेते हैं। 6 पार्ट है हमारे पास। log बेस 3 12 प्लस log बेस 3 0.25। अब आपने परेशान नहीं हो जाना कि भाई ये तो पॉइंट आ गया, क्या करेंगे। सीधा सीधा हमने पॉइंट को ख़त्म करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक मिनट जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन वही बात है, 12 है तो सिंप्लीफाई करेंगे, इधर आ जाएगा log 3 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, चलिए चेक करते हैं ताकि हर चीज़ आप लोगों को सामने से दिखा के की जाए। 2 6 द 12, 2 3 द 6 और 3 1 द 3। तो 2 जो है वो 2 टाइम्स आ गया, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। कोशिश करनी है बच्चे आपने स्टेप बाय स्टेप काम करना है, अगर डायरेक्ट करेंगे ना तो फिर मिस्टेक्स हो जाएंगी। तो ये प्लस log बेस 3, अब ये 0.25 है। अब हम इसका तो एलसीएम नहीं ले सकते ना, पॉइंट डेसिमल वाली अमाउंट का तो एलसीएम नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो पॉइंट कैसे ख़त्म करते हैं, जहाँ पे पॉइंट होता है उसकी जगह 1 आ जाता है और बाकी सारे डिजिट्स की जगह क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आपके पास 25 हो गया, पॉइंट की जगह नीचे 1 आ जाएगा और बाकी तो जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स हैं उनकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो ये बन गया 25/100। अब बच्चे इसके ऊपर हम लोग अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या क्या ये बनता है, इज़ इक्वल टू। अब बच्चे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा log बेस क्या है 3 है, 2 जो है वो 2 टाइम्स था तो हमने उसको उसकी पावर में लिख दिया, मल्टीप्लाई 3 अगेन आ जाता है जी, प्लस log। अच्छा, अब बच्चे आपके पास वो लिखा हुआ था 25/100 लिखा हुआ है ना, तो हम उसके ऊपर log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, यानी कि दोनों को अलग। ये आपके अब आपके पास ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी क्वेश्चन वाली शेप बन गई ना, तो हम उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा log बेस 3 25। अब फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की जगह क्या आ जाएगा, माइनस log बेस 3 और इधर आ जाएगा जी 100, ठीक है। अब अगेन क्या करेंगे, अभी इसके ऊपर दोबारा से प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं जी। log बेस 3 है, 2 का स्केयर जो इधर आ जाएगा 2 का स्केयर। अब प्रॉपर्टी अप्लाई की तो मल्टीप्लाई चला गया प्लस में, तो log बेस 3 और ये 3 एज इट इज़ आ गया, प्लस log बेस 3। अब 25 है, 25 का हाफ अगर हम करें तो मतलब इसका स्केयर लें तो क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको अगर हम डायरेक्ट कर दें तो चलें देखते हैं। अब 25 है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्केयर, ठीक है। तो माइनस, अब 100 है बच्चे, 100 का हम एलसीएम ले लेते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। 100 का एलसीएम लिया तो 2 5 द 10 और 0, 2 2 द 4 और 2 5 द 10 हो गया, 5 5 द 25 हो गया और 5 1 द 5 हो गया। यानी कि क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे हम लिखेंगे log बेस 3 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो इधर आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम लोग अपनी पावर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 2 जो है वो स्टार्ट में आ गया, log बेस 3 और ये 2 रह गया, प्लस ये वाला एज इट इज़, बल्कि ये देखें ये दोनों सेम सेम है तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, फिर प्लस। अब ये अगेन ये क्या हो जाएगा, 2 स्टार्ट में आ जाएगा क्योंकि पावर है ना, तो पावर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर भी हम लोग। तो ये हो जाएगा 2 log 3 और ये 5 रह जाएगा, माइनस। अब बच्चे इसकी अगर आप देखें तो ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम है, पहले इसको हम पावर की शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो log 3 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 का स्केयर। तो चले आगे क्या बनेगा, ये इससे हम कर देते हैं 2 log बेस 3 2 प्लस 1 प्लस 2 log बेस 3 5 माइनस। अब यहाँ पे वही वाला काम करेंगे, इसके ऊपर हम log के ऊपर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी भी लगाएंगे और साथ में अब ये देखें बाहर माइनस भी है, तो लाजिम बात जब ये प्लस वाला ये जब ये मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 बाय 1 पहले तो ये log अंदर इसको जो है वो इनके साथ अटैच करेंगे तो ये बनेगा माइनस का log बेस 3 2 का स्केयर, फिर ये मल्टीप्लाई है, log की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो प्लस हो गया और वो प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा माइनस log बेस 3 5 का स्केयर। तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो आपकी अमाउंट बन गई। अब आगे करते हैं जी, फिर आ जाएगा 2 log बेस 3 ये 2 आ गया, प्लस 1 प्लस 2 log यहाँ पे आएगा 3 5 माइनस। अब बच्चे इसके ऊपर हम लोग अपनी पावर प्रॉपर्टी लगा देंगे तो 2 आ गया स्टार्ट में,
तो ये बन जाएगा log 3 का 2 और माइनस, अब ये भी 2 स्टार्ट में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log बेस 3 और ये हो जाएगा 5। अब बच्चे आपने ना इसमें देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो आपस में कट हो रहे हैं, तो हम उनको कट कर देंगे। अब ये देखें, ये 2 log बेस 3 2 है और यहाँ अगर देखें तो ये भी वही है 2 log बेस 3 2। एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये हमने कट कर दिए। अब अगेन यहाँ देखें, ये प्लस में है 2 log 3 बेस 3 5, अगेन माइनस का है ये 2 log बेस 3 5, तो ऑब्वियस है ये भी कट हो जाएगा। ठीक है, तो अब पीछे क्या रह गया आपके पास, सिंपल जी आपके पास रह गया 1। तो ये जी हमारा लास्ट जो पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम। अब बच्चे यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो भी आपके पास क्वेश्चंस गिवन है आपने उन्हें क्या करना है, सिंगल लोगार्थम की शेप में कन्वर्ट करना है। यानी कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो लोगार्थम की शेप में होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा लोगार्थम में होगा तो हमने उनको सिंप्लीफाई करके जो है वो क्या करना है, एक लोगार्थम में कन्वर्ट करना है। तो चलिए जी अपना फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा किस तरीके से सॉल्व कर। फर्स्ट पार्ट है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। तो जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, जो भी जिस भी शेप में जो है वो कन्वर्ट होता होगा तो हम उसको साथ उसमें कन्वर्ट करके हमने क्या करना है, सिंगल लोगार्थम की शेप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 log, अब 25 है तो इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 5 का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, प्लस अब बच्चे अगर आप ध्यान दें तो ये आपके पास लिखा हुआ है 2 log 3, इसको अगर मैं पावर प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करती हूँ तो ये जो मेरे पास 2 है ये कहाँ चला जाएगा, ये 3 के पावर में आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर हमने पावर प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये बन जाएगा log 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर पावर प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये आपके पास 2 जो है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये 1/2 तो एज इट इज़ हो जाएगा और ये 2 वैसे ये नीचे आ गया, log पीछे रह गया 5 प्लस log 3 की पावर 2। अब बच्चे ये 2 इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बन जाएगा log 5 प्लस log 3 का 2। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दें तो log में हमारे पास जो बेस है वो गिवन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 10 होंगे, तो दोनों जो हमारे पास क्या बन रहे हैं, log 10 और ये भी log 10 है। तो हम log 10 जो है वो क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमने सिंगल लोगार्थम में कन्वर्ट करना है। तो log 10 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बन जाएगा 5। अब ये प्लस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया जी, मल्टीप्लाई में, और ये 3 का स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये बन जाएगा log इज़ इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे बन जाएगा log 5, इसको आप इनटू में कर दो, 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर है तो 9 हो गया। अब ये आपके पास आगे से आंसर क्या बन जाएगा, log 5 9 द 45। तो ये बच्चे आपके पास आंसर किस में आ गया, सिंगल लोगार्थम में। तो हमने सारे जो पार्ट्स हैं वो इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है log 9 माइनस log 1/3। तो चलें इसको देखते किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले बच्चे आपने, क्योंकि हमने सिंगल लोगार्थम में कन्वर्ट करना है ना, तो ये log बेस 10 है, ये भी बेस 10 है, तो हम इधर से ही log जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा, log कॉमन ले लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये जो माइनस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बटा और ये हो जाएगा 1/3। अब एक चीज़ माइंड में रखनी है बच्चे आपने, जब आपके पास एक साथ जो है 2 फ्रैक्शन वाले साइन आ जाएं तो जो नीचे वाला नंबर है ऊपर वाले के साथ डायरेक्ट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि बटा के नीचे बटा हो जाए ना तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बन जाएगा log 9 मल्टीप्लाई 3। तो इसको आप डायरेक्ट जो है वो जी मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास ये सिंगल log की शेप में आ गया। 9 3 का क्या होता है, 27। तो ये जी आपका सेकंड पार्ट का आंसर जी। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास log बेस 5 b स्क्वायर मल्टीप्लाई log बेस a 5 का क्यूब। ठीक है, तो पहले तो बच्चे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है वो पावर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो पावर है वो आपके पास स्टार्ट में आ जाएगी। तो इधर आ जाएगा 2 log बेस 5 b मल्टीप्लाई 3 स्टार्ट में आ गया, ये हो जाएगा log a
और ये हो गया 5। अब बच्चे आपका ना यहाँ पे यही समझने कि एक न्यू जो है वो लॉ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है कि जब आपके पास दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, देखिए जब दरमियान में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होता है ना, तो दो नंबर जो है वो आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले तो ये देखिए इसका ये वाला जो कॉन्स्टेंट 2 है और यहाँ से इसका जो 3 है, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6 और ये बाकी सारे फिर वैसे ही आ जाएंगे बी मल्टीप्लाई लॉग ए 5। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये जो पहला वाला लॉग है इसकी बेस 5 है और जो दूसरा वाला लॉग है ना उसका ये जो नंबर है ना ये 5 है। ठीक है, तो कोई से दो नंबर ऐसे, कोई से दो लॉग वाली वैल्यूज ऐसी आ जाएं जिनमें बेस और दूसरे जो लॉग है उसका जो वैल्यू है वो वाली दोनों आपस में सेम हो जाए ना, तो हम उन दोनों को इग्नोर करके जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ रह जाती हैं ना हम उनको अपने आंसर में ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या बात कर रही हूँ अभी मैं लिखती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। ये 6 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका लॉग बी जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा, तो लॉग बी तो मैंने जो है वो वैसे ही लिख लिया। इसकी जो बेस 5 है वो इस वाले लॉग का ये जो नंबर है इससे क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक है, तो इसका अब यहाँ पे पीछे क्या रह गया, इसकी बेस रह गई, तो यहाँ पे जो बेस है वो इधर आ जाएगी। इसका जो ये ऊपर वाला जो नंबर है वो एज इट इज़ इधर आ जाएगा और दूसरे वाले का ये बेस बची थी ना तो वो इसकी बेस में आ जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन है कि जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी एक लॉग की बेस और दूसरे लॉग की जो एलिमेंट है वो आपस में सेम हो जाए तो वो हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपने बस थोड़ा सा इसको समझ लेना है। फोर्थ पार्ट इज 2 log 3x प्लस log 3y। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, अगेन ये आपके पास 2 स्टार्ट में है, इसके ऊपर हम पावर प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये बन जाएगा log बेस 3x का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस log बेस 3 और ये हो गया y। अब बच्चे हम लोगों ने देखें, आप अगर ध्यान दें तो ये भी log बेस 3 है और ये भी log बेस 3 है, यानी कि हम जो log बेस 3 है वो क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। और यही तो हमारी कंडीशन है क्वेश्चन की कि हम लोगों ने सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा log बेस 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब जब मैंने log कॉमन लिया था तो ये इसका यही मतलब है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी वापस ले ली, तो ये जो प्लस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे हो जाएगा y। तो इसे आप एक साथ करके लिख दे तो ये बन जाएगा log बेस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई। तो ये आपका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। ओके, फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं जी। फिफ्थ पार्ट में है 4 log बेस 5x माइनस log बेस 5y प्लस log बेस 5z। इसमें कुछ ऐसा ख़ास एक्स्ट्रा है नहीं, सीधा सीधा ये सारे जो जो है लोग आपके पास उन सब की बेस क्या है, 5 है, तो इनको हम डायरेक्ट कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। अब ये 4 है, ये इसकी पावर पे चला जाएगा तो ये बन जाएगा log बेस 5 x की पावर 4 माइनस ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें कुछ भी पावर की शेप में नहीं जाएगा, ये वैसे ही हो जाएगा और ये नेक्स्ट वाली अमाउंट भी वैसे ही आ जाएगी। तो अब बच्चे यहाँ पे हमने क्या करना है, सबकी जो लोग हैं उनकी बेस क्या है, 5 है ना, तो यहाँ से हम लोग बेस 5 जो है वो कॉमन ले लेंगे। और जो बाकी, अब देखिए ये माइनस वाला है तो ये लाजिमी बात जो y है वो किस में चला जाएगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा, और ये प्लस वाला है और ये भी जो है वो ये वाला, और ये जो x का 4 है और ये जो z है ये दोनों पॉजिटिव में है ना, तो ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ये जो माइनस वाला है वो फ्रैक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। इज इक्वल टू ये बन जाएगा log बेस जो 5 है वो हमने कॉमन ले लिया। अब क्योंकि x4 और z जो है वो पॉजिटिव थे तो वो हमने उनको मल्टीप्लाई में कर दिया, और जो y था वो उसमें माइनस में था ना, तो वो आपके पास जो माइनस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो ये बच्चे आपके फिफ्थ पार्ट का भी आंसर आ गया। ओके, लास्ट एंड सिक्स पार्ट देख लेते हैं। वो है हमारे पास 2ln a प्लस 3ln b माइनस 4ln c। तो अगेन वही सेम लोगारिथम वाली प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई होंगी। ये जो 2 है पावर में चला जाएगा, ln a स्क्वायर प्लस ln b का क्यूब माइनस ln c का 4। ठीक है, अब यहाँ से ln जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी क्यूब है, यानी कि इन दोनों के दरमियान में, अब हमने कॉमन लिया ना तो इन दोनों के दरमियान में प्लस है, यानी कि ये दोनों ही पॉजिटिव है, तो इनके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा a स्क्वायर बी का क्यूब, ये माइनस क्या है तो लाजिमी बात है माइनस वाला फ्रैक्शन में चला जाता है, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा c का 4। तो
तो ये बच्चे आपका जो लास्ट पार्ट है वो भी सोल्व हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लोगारिथम। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास सिंगल लोगारिथम की शेप में होगा। वो कह रहे हैं जो लोगारिथम है ना, आपने जो लोगारिथम की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए एक्सपेंड कर देना है लोगारिथम को, ठीक है। जिससे पहले हमारे पास ज़्यादा लोगारिथम में थे तो हमने सिंगल में कन्वर्ट किया, ओके। अब इसमें हमारे पास सिंगल में होगा तो हमने उसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो चलिए अपना फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है जी log इंटू 11/5। तो अब इसके ऊपर हम अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो ये अब फ्रैक्शन में है, तो जब मैंने बताया था आपको, जब हमारे पास क्वेश्चन फ्रैक्शन की शेप में होता है या अमाउंट फ्रैक्शन में होती है, जब उसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करती है तो फ्रैक्शन किस में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। तो ये जो लॉग है ये दोनों के साथ आ जाएगा, यानी log 11। अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये हो जाएगा -log 5। तो बस जी कुछ इस टाइप का इसको हमने सॉल्व कर लेना है। अब जिनको हमने सिंप्लीफाई करना हुआ उन्हें हम सिंप्लीफाई भी करेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट बस साइन चेंज करके आंसर आ गया, नहीं, जिन्हें सिंप्लीफाई करना हुआ उन्हें सिंप्लीफाई भी करेंगे। तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं जी। सेकंड पार्ट है log बेस 5 √8a और इसकी पावर है 6, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है इस अंडर रूट को इसकी एक्सपोनेंशियल शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो log बेस 5 8a6 और होल की पावर हो जाएगी 1/2, ठीक है। अब ये होल पावर 1/2 क्योंकि यहाँ पे अंदर 8 है, ये इसकी पावर 6 है, तो इनको हमने आपस में कट वगैरह करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा log बेस 5। अगर देखें तो हमारे पास जो 8 है, अगर इसका मैं क्यूब लेती हूँ, 2 का जब मैं अगर क्यूब लेती हूँ ना, तो मेरे पास वो जो आंसर है वो 8 के बराबर आता है। तो इसको सीधा सीधा ही मैं लिख रही हूँ कि 2 की पावर 3 ले ली, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लें कि अगर 2 को 3 टाइम्स 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा a6 एज इट इज़ आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। अब क्योंकि ये 2⁻³ और a⁻6 जो है इन दोनों की पावर है 1/2, तो मैं जो है मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास एक टाइम पे दो इकट्ठी पावर्स आ जाती हैं ना, तो हम उनको इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ये 3 के साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से 6 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चले हम देखते हैं log बेस 5। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। पहले तो हम इसके ऊपर साथ ही ना मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी भी, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी भी लगा देंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जब हम इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा log, इसकी पावर बन जाएगी 2 3 क्योंकि हम अलहदा भी कर रहे हैं तो 1/2 इन दोनों को दे देंगे, तो ये बन जाएगा 2⁻³ 1/2 और ये मल्टीप्लाई चला जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा log बेस 5 a⁻6 और 1/2। अब इनकी जो पावर है इनको हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो कट नहीं हो सकती हैं, अब ये तो कट हो सकती है ना, 2 1 द 2 2 3 द 6। तो चलें इसको आगे देखते रहा। तो log ये बन जाएगा log बेस 5 2 और इसकी पावर हो जाएगी 3/2, उसके बाद प्लस log बेस 5 और वो बन जाएगा a का क्यूब, क्योंकि 2 और 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा जी, हम क्या कर सकते हैं, जो पावर है वो स्टार्ट में उतार देंगे, नीचे कर देंगे, यानी 3/2 है ना, तो ये स्टार्ट में आ जाएगा। इसके ऊपर हम लोग अपनी पावर प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 log बेस 5, ये 2 हो जाएगा प्लस log, बल्कि ये देखिए इसकी भी तो पावर है, ये भी स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा +3 log बेस 5 और a। तो ये बच्चे कुछ इस तरीके से इसका आपका आंसर आ गया। ओके, थर्ड पार्ट देख लेते हैं जी। थर्ड पार्ट है ln ऑफ a²b/c। तो इसके ऊपर हमारे पास जो है वो एट अ टाइम दो प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। पहले तो बल्कि जो क्लियर कट है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन है तो किस में चला जाएगा जी, माइनस में चला जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास ln ऑफ a²b और साथ में ये फ्रैक्शन है तो ये हो जाएगा -ln ऑफ c इज इक्वल टू। अब बच्चे ये ln ये जो हमारे पास ये पहली जो अमाउंट है इसके ऊपर ये देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, तो इसके ऊपर तो हम लोग अपनी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा ln ऑफ a², ये मल्टीप्लाई वाला चला गया प्लस में और ये हो जाएगा ln ऑफ b माइनस ln ऑफ c। अब इसके ऊपर ये आपके पास जो है वो अगेन पावर वाली प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई हो जाएगी। किस तरीके से, ये जो 2 है वो किधर आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b माइनस ln ऑफ c। तो ये आपका जो है वो इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में है log इंटू xy ओवर z और होल की पावर है जी 1/9, ठीक है।
इज़ इक्वल टू अगेन। अब बच्चे पहले तो हम इसके ऊपर क्लियर कट जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि पावर है तो लाज़िम बात है पावर प्रॉपर्टी लगेगी, तो स्टार्ट में आ जाएगी पावर, ये बन जाएगा 1/9 log इंटू एक्स वाई ओवर जी। ठीक है, अब इसके ऊपर 1/1 प्रॉपर्टी अप्लाई कर देती है, ये हो जाएगा 1/9, इधर ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि 1/9 जो है वो इन सब के साथ ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा जी log इंटू एक्स वाई, ये फ्रैक्शन की जगह माइनस log जी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब अगर और भी इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करते हैं 1/9 ब्रैकेट, अब इसके ऊपर क्या है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके ऊपर प्लस वाली वो लग जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा log एक्स प्लस log वाई माइनस log जी। तो ये बच्चे आपका जो है वो फोर्थ पार्ट भी सोल्व हो गया। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा, फिफ्थ पार्ट है जी एल एन ऑफ क्यूब रूट, इधर क्यूब रूट आएगा 16x क्यूब। ठीक है, अब बच्चे एक चीज़ को अपने माइंड में रखना है, जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक कर देते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है ना, अब ये क्यूब रूट है, क्यूब में और क्यूब रूट में चाहे वो स्क्वायर की बात हो जाए या अंडर रूट की बात हो जाए, मैं जस्ट आप लोगों को बता रही हूँ कि जब आपके पास क्यूब आ जाए या क्यूब रूट आ जाए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब जिससे यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल शेप में कन्वर्ट करूँगी ना बच्चे, तो वो 1/3 बनेगा। बच्चे क्या करते हैं, क्यूब रूट लिखा होता है ना, तो जब आप इसके ऊपर लॉग की जो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, या हम लोग जी अपने अंडर रूट को या क्यूब रूट को अगर एक्सपोनेंशियल की शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट खाली 3 लिख देते हैं। 3 लिख के फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर आता है। तो लाजिम बात है जब आप क्यूब रूट को सिंपल क्यूब में लिखोगे तो आंसर रॉन्ग ही होगा ना। तो इस चीज़ का माइंड में आपने इस चीज़ को रखना है कि क्यूब रूट जब आता है, इसको आपने जब एक्सपोनेंशियल की शेप में कन्वर्ट करना है तो वो 1/3 बनता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे जिससे ये 3 एक्स का क्यूब लिखा हुआ है ना, अब जिससे ये लिखा हुआ है एक्स का क्यूब है, अब जब मैं इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगी ना, तो ये जो 3 है ना वो अकेला 3 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। अगर यही मेरे पास लिखा होता एक्स की पावर 1/3, तो जब मैं इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ तो वो 1/3 स्टार्ट में आना है। ठीक है, अब ये इस चीज़ को अब आप लोगों ने माइंड में रखना है। चलें इसको आगे स्टार्ट करते हैं जी। ये हो जाएगा आपके पास ln ऑफ, इसको एक्सपोनेंशियल की शेप में कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा 16x क्यूब होल की पावर 1/3। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे जी, पावर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1/3 ln ऑफ 16x का क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम लोग करते हैं 16 का हम ले लेंगे, बल्कि नहीं जस्ट आप रैंडम करें। अब ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ln जो है वो आप लोग जो है वो दोनों को सेपरेट करके दे देंगे। 1/3 जो है वो दोनों के साथ है, तो हम इसको भी ब्रैकेट के बाहर इस तरीके से लिख देंगे। ये हो जाएगा ln 16, ये मल्टीप्लाई है तो प्लस में आ जाएगा, और इधर हो जाएगा ln ऑफ x का क्यूब, और ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर अगेन आप जो है जितना सिंप्लीफाई हो सकता है इसको हमने करते जाना है। ठीक है, अब अगेन हम क्या करेंगे जी, इसके ऊपर अगेन आप जो है वो पावर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। 1/3 एज इट इज़ आ गया, ये हो जाएगा आपके पास ln ऑफ 16 प्लस, अब ये 3 है तो 3 स्टार्ट में आ गया, ये हो जाएगा ln ऑफ x। तो ये आपका जो है वो आंसर आ गया। ठीक है जी, अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। लास्ट पार्ट है जी log बेस 2 इंटू 1 माइनस a ओवर b इंटू क्लोज हो गया, और ये आ जाएगा 5। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन पावर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, 5 आ जाएगा स्टार्ट में। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू 5 आ गया स्टार्ट में, ये बन जाएगा log बेस 2 है इंटू 1 माइनस a ओवर b। अब इसके ऊपर log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। अगेन जो 5 है वो इन दोनों के साथ ही है ना, तो 5 इस तरीके से करके हम लोग इनको जो है वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो इस तरीके से ब्रैकेट लगाया, अब इसके ऊपर आ जाएगा log बेस 2, अब ये ऊपर वाला अलहदा 1 माइनस a, अब ये फ्रैक्शन माइनस में चला गया, और इधर हो जाएगा log बेस 2, और इधर आ जाएगा b। इसको क्लोज कर दें। अब बच्चे अगर आप चाहें तो इसको अगेन आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, वरना तो आप डायरेक्ट इसका आंसर ले आएँ। ठीक है, बल्कि ये यहाँ तक ही ठीक है, और इसको कितना और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये आपका जी आंसर आ गया। तो ये बच्चे आपके एक्सरसाइज 2.4 के पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो गए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।